पुष्कर सिंह धामी का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज बड़ी दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और इस पर मजिस्ट्रेशियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। हमारे डीएम कमिश्नर सभी लोग जो है मौके पर जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री गणेश जोशी जी को भी वहाँ के लिए कहा गया, वो भी वहाँ जा रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि निकट भविष्य में कोई भी इस प्रकार की ओवरलोडिंग, अत्यधिक जो दबाव है वो न करें, जिससे कि हम लोग सभी लोग अपने स्वयं जागरूक होकर इन सभी घटनाओं को रोक सकें। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजम्मिल भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस दुर्घटना के बारे में। आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, कितने बजे की दुर्घटना है? और जैसा कि पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है इस पर कि बस यात्रियों से ज्यादा भरी हुई थी, तो क्या लापरवाही सामने आई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सुबह सवेरे चक्राता से विकास नगर के लिए एक यूटिलिटी जो छोटी गाड़ी होती है जिसकी क्षमता काफी कम होती है, 8 सवारी उसमें बैठाई जा सकती है। लेकिन जो घटना का मुख्य कारण रहा, एक यूटिलिटी गाड़ी में 25 सवारियां बैठाई गई थी, जो अनियंत्रित होकर चक्राता से जब विकास नगर के लिए गाड़ी चली तो एक बायला गांव के निकट आकर यूटिलिटी अपना नियंत्रण खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई और जो 2 गंभीर घायल थे उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम ने ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अन्य लोग घायलों को भी अस्पतालों तक पहुंचाया गया। जैसे कि मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कबूली है कि जो ओवरलोडिंग है वो मुख्य कारण है घटनाओं का और इन पर नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन ये घटनाएं लगातार काफी समय, कई बार ये ऐसी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि ओवरलोडिंग जो है काफी घटनाओं में ओवरलोडिंग जो है कारण साबित हुई है। जी मुजम्मिल, और जैसा कि प्रशासन का क्या रुख है इस पर, इस पूरी दुर्घटना पर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला तो घटना के लिए रवाना हो गया, घटना स्थल के लिए, और वहां से बचाव कार्य में भी शामिल रहा। लेकिन जो परिवहन विभाग है वो लगातार जिस तरीके से मॉनिटरिंग करने की बात कही जाती है वो धरातल पर नजर नहीं आता और लगातार जो है 25-25, 30 सवारियां चक्राता और विकासनगर से जो चक्राता जो रास्ता त्यूणी के लिए जो रास्ता जाता है, पहाड़ी मार्ग है और बहुत कठिन रास्ता है, और इस पर जो है 25-30 यात्री इन छोटी छोटी गाड़ियों में जो भरे जाते हैं वही दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। जी मुजम्मिल, और जैसा कि आपने बताया कि अभी कुछ यात्रियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, तो क्या प्रशासन द्वारा कुछ सहायता भी दी जाएगी? अभी तक सहायता की कोई घोषणा ना तो मुख्यमंत्री ने की और ना ही प्रशासनिक अमले ने कोई ऐसी घोषणा अभी नहीं की है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है जो गंभीर 2 व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है और 13 लोगों की जो मौत हुई है उन पर जल्द ही शासन या सरकार द्वारा कुछ घोषणा की जा सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। जी मुजम्मिल, और जैसा कि आपने बताया कि 13 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है, तो इनमें से कितने बच्चे थे, कितनी महिलाएं थी? ये कहना अभी पूरी तरीके से, क्योंकि महिलाएं भी हैं और महिलाएं और पुरुषों की संख्या ज्यादा है, जबकि बच्चों की संख्या अभी नहीं खुल रही है कि क्या इसमें कोई बच्चा भी था जिसकी मौत हुई है अभी तक। जी मुजम्मिल, और दुर्घटना स्थल में अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है, क्या आप बता सकते हैं?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसडीएम चक्राता, एसडीएम विकासनगर भी मौके के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, तहसीलदार, पटवारी या राजस्व की जो टीम होती है, और उसके साथ साथ त्योणी और विकासनगर थाने की पुलिस भी, और जो स्टेट एसडीआरएफ की टीम है, वो भी मौके पर ही है। जी जी, और साथ ही क्या परिजनों को अवगत करवा दिया जा चुका है, पीड़ितों के परिजनों को अब तक? बिल्कुल, जो जिन लोगों की मौत हुई है या जो घायल हैं, उनके परिजन भी मौके स्थल पर भी कुछ लोग पहुंच चुके, और कुछ लोग जो घायल हैं वो अस्पतालों का रुख भी कर रहे हैं, और ग्रामीण और प्रशासन की टीम ने इनकी जानकारी इनके परिजनों तक पहुंचा दी है। जी मुजम्मिल, और जितने लोग यहाँ पर घायल हुए, साथ ही जिनकी मौत हुई है, कहाँ के रहने वाले थे सारे? इनमें से अधिकतर लोग चक्राता और उसके आसपास की तहसील के जो छोटे छोटे गांव हैं, वहीं के ये सब लोग रहने वाले थे। चक्राता से जो रोजमर्रा का इनका सफर होता है, या जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो लेने के लिए, क्योंकि विकासनगर एक बड़ा बाजार पड़ता है, वहीं ये लोग सुबह सवेरे जो है तैयार होके वहीं के लिए निकले थे, और बड़ा दुखद ये अचानक ये हादसा हो गया। जी मुजम्मिल, और रास्ते में टोल प्लाजा भी पड़ते हैं और सिक्योरिटी भी होती है, सभी तरह की चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी पिछड़ा एरिया है, जौनसार बाबर। यहाँ पर क्योंकि विकासनगर में ही ज्यादा परिवहन विभाग का जो कार्यालय है, अधिकारी है, विकासनगर में ही ज्यादातर बैठते हैं, और समय समय पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कुछ दिन के लिए मॉनिटरिंग भी की जाती है। दिखता है कि अमला कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद सब जो है सब अपने कार्यालयों में ही नजर आते हैं, धरातल पर नजर नहीं आते, और ये घटनाएं इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहती हैं। और आज की घटना का भी मुख्य कारण यही रहा, क्योंकि इस यूटिलिटी जिसकी क्षमता केवल 8 यात्रियों की थी, इसमें 25 सवारियां भरी गई थी, और क्योंकि चक्राता एक पहाड़ी क्षेत्र है और काफी दुर्गम यहाँ रास्ते हैं, और यही घटना की वजह रही। जी मुजम्मिल, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए इसी बीच शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर। देहरादून से बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यात्रियों से भरी बस खाई में जाकर गिर गई। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, खाई में बस गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। अब तक 13 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज जारी है। राहत बचाव कार्य